बीरबल और अकबर की गधे वाली सवारी। फतेहपुर सीकरी की गलियां उस दिन बड़ी रौनकदार थी। बादशाह अकबर ने सोचा, दरबार की बातें तो रोज होती है, क्यों न आज बीरबल संग भेष बदलकर जनता के हालचाल देखे जाए। बीरबल हमेशा ऐसे मौकों के इंतजार में रहते। उन्होंने फौरन हामी भर दी। लेकिन सवाल था कि सवारी पर जाया जाए। घोड़े पर बैठेंगे तो लोग पहचान लेंगे, हाथी पर बैठेंगे तो भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। आखिरकार बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, जहांपनाह, क्यों ना आज हम गधे की सवारी करें। लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि बादशाह अकबर और उनका वजीर इस पर बैठ सकते हैं। अकबर पहले तो भौंचक के रह गए, फिर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, यही तो तुम्हारी खासियत है। चलो गधे की सवारी ही सही। दोनों भेष बदलकर साधारण कपड़े पहनकर शहर की ओर निकल पड़े। एक गधे पर दोनों बैठ गए, अकबर आगे और बीरबल पीछे। गली में बच्चों ने देखा तो खिलखिलाकर हंस पड़े। देखो देखो, दो मोटे मोटे आदमी एक बेचारे गधे पर बैठे हैं। कुछ औरतें कहने लगी, अरे वाह, इन दोनों को जरा भी रहम नहीं आया। बेचारा गधा दबा जा रहा है। अकबर को बड़ी शर्म आई। उन्होंने बीरबल से कहा, लगता है लोग हमें देख हंस रहे हैं, अब क्या करें। बीरबल बोले, जहांपनाह, अब हम एक नई तरकीब अपनाते हैं। अब बीरबल गधे से उतर गए और अकबर अकेले गधे पर बैठ गए। दोनों बाजार से गुजरे। इस बार लोगों ने ठहाका लगाया, वाह, देखो तो सही, मजे से बैठा है मोटा आदमी और बेचारे दुबले को पैदल चला दिया। अकबर का चेहरा और लाल हो गया। बीरबल, ये लोग तो हमें चाहे जैसे देख हंसते ही रहेंगे। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अभी तो कहानी शुरू हुई है, अब अगला कदम उठाते हैं। अब अकबर गधे से उतर गए और बीरबल उस पर बैठ गए। गली के नुक्कड़ पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने देखा और बड़बड़ाने लगे, क्या जमाना आ गया है। जवान ताकतवर आदमी पैदल चल रहा है और नौजवान आराम से गधे पर बैठा है। शर्म आनी चाहिए। अकबर ने दांत पीसते हुए बीरबल से कहा, अब यह भी गलत हो गया, अब क्या करें। बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, अब अंतिम तरकीब आजमाते हैं। अब दोनों गधे से उतर गए और पैदल चलने लगे। गधा खाली उनके साथ साथ चल रहा था। इस बार राहगीरों ने देख हंसते हंसते पेट पकड़ लिया। अरे देखो, इनके पास गधा है और ये मूर्ख खुद पैदल चल रहे हैं, जरा भी अक्ल नहीं है। अब तो अकबर गुस्से से लाल हो गए। बीरबल, ये क्या तमाशा है, हम जो भी करें लोग मजाक उड़ाते हैं। बीरबल ने हाथ जोड़कर हंसते हुए कहा, जहांपनाह, यही तो मैंने आपको दिखाना चाहा था। दुनिया का यही दस्तूर है, लोग चाहे जो कर लो, कुछ न कुछ आलोचना जरूर करेंगे। अगर दोनों बैठे तो कहेंगे गधे पर जुल्म हो रहा है। अगर एक बैठा और दूसरा पैदल चला तो कहेंगे नाइंसाफी है। अगर दोनों पैदल चले तो कहेंगे मूर्ख है। इसलिए जहांपनाह, दुनिया की बातों की परवाह न कर अपने विवेक से चलना ही बुद्धिमानी है। अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, आज तो गधे की सवारी ने हमें बड़ी समझदार सीख दे दी। शाम को जब दोनों वापस दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूरी घटना दरबारियों को सुनाई। आज गधे की सवारी करके हमने जाना कि दुनिया की जुबान को बंद नहीं किया जा सकता। हमें वही करना चाहिए जो सही लगे, न कि जो लोग कहें। दरबार गूंज उठा। वाह वाह बीरबल। मोरल ऑफ द स्टोरी, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे आप अच्छा करें या बुरा। हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। दरबार में आया मिस्र का जादूगर, जिसने बीरबल को गायब करने की कोशिश की। फतेहपुर सीकरी के दरबार में उस दिन अलग ही चहल पहल थी। झूमरों की रोशनी, मखमली पर्दे और सोने चांदी से सजे दरबार में दरबारी आपस में फुसफुसा रहे थे। सुना है आज मिस्र से कोई जादूगर आया है। कहते हैं उसके करिश्मों को देखकर बड़े बड़े राजा भी दंग रह जाते हैं। अरे वो तो दावा करता है
कि अकबर के दरबार में आकर बीरबल को ही गायब कर देगा। यह सुनकर सबकी आंखें चमक उठी। किसी को हंसी आ रही थी, किसी को डर लग रहा था। अकबर तख्त पर बैठे थे और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, आज का दरबार बड़ा दिलचस्प होगा। देखना है मिस्र का जादूगर अपनी चालाकी से बीरबल को हरा पाता है या बीरबल अपनी अक्ल से उसे मात देता है। तभी दरबार का बड़ा दरवाजा खुला। भीतर आया एक लंबा चौड़ा आदमी। उसका चेहरा गहरी आंखों और घनी दाढ़ी से भरा था। उसने मिस्र का काला चोगा पहन रखा था, जिस पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे। हाथ में सोने का जादुई डंडा, गले में सांप जैसी माला और पीठ पर एक चमड़े की थैली। वो झुककर बोला, सलाम जहांपनाह, मैं हूं जाहिद मिस्री, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर। मैं ऐसे करतब जानता हूं कि लोगों की आंखें फटी रह जाए। आज मैं आपके दरबार को अपने जादू से हिला दूंगा, और अगर बीरबल सच में अक्लमंद है तो उन्हें बचा लीजिएगा, क्योंकि आज मैं उन्हें गायब करने की कोशिश करूंगा। दरबारियों में खुसुर फुसुर मच गई। कुछ डर से कांप गए, कुछ उत्सुक हो गए। अकबर हंसकर बोले, ठीक है जाहिद, लेकिन याद रहे यह भारत का दरबार है। यहां सिर्फ जादू नहीं चलता, यहां अक्ल भी काम करती है। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, इंसान को गायब करना इतना आसान नहीं। हां, किसी की अक्ल अगर कमजोर हो तो वो जरूर जादू के छलावे में गायब हो सकता है। मैं तैयार हूं। जाहिद ने जेब से लाल कपड़ा निकाला और हवा में हिलाया। अचानक सोने का प्याला खुद ब खुद उड़ने लगा और अकबर के तख्त तक पहुंच गया। दरबारियों ने आश्चर्य से ताली बजाई। वाह, ये तो सच में जादू है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये जादू नहीं, चालाकी है। देखिए। उन्होंने प्याले को ध्यान से देखा। उसमें नीचे बंधी पतली सी चमकती तार थी, जो ऊपरी झूमर से जुड़ी थी। बीरबल ने डंडा उठाकर वो तार तोड़ी और प्याला नीचे गिर पड़ा। दरबार में हंसी गूंज गई। अकबर बोले, वाह बीरबल, तूने पहली चाल पकड़ ली। जाहिद झेम गया, लेकिन बोला, यह तो छोटा सा खेल था, असली जादू अभी बाकी है। जाहिद ने अपनी थैली से एक मोटी रस्सी निकाली। उसने मंत्र पढ़ा और रस्सी अचानक सीधी होकर आसमान की ओर खड़ी हो गई। फिर उसने अपने एक नौकर को बुलाया। वो रस्सी पर चढ़ने लगा और धीरे धीरे गायब हो गया। दरबारियों की आंखें फटी रह गई। अरे, ये नौकर कहाँ गया? बीरबल शांति से उठे और बोले, जहांपनाह, ये जादू नहीं, आंखों का धोखा है। उन्होंने रस्सी को नीचे से पकड़कर खींचा। रस्सी के अंदर खोखला बांस छुपा था और नौकर उसी बांस के सहारे नीचे से खिसककर पर्दे के पीछे चला गया था। बीरबल ने इशारा किया और दरबार के पीछे वही नौकर हंसते हुए निकल आया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा, जाहिद, तेरा दूसरा खेल भी पकड़ा गया। जाहिद की आंखें लाल हो गई। अब देखना असली कमाल। अब जादूगर गुस्से में भरकर बोला, जहांपनाह, अब मैं बीरबल को गायब कर दूंगा। अगर ये लौट आए तो मैं हार मान लूंगा। उसने जमीन पर अजीब चिन्ह बनाए, धुआं फैलाया और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक दरबार धुएं से भर गया और बीरबल वहां से गायब हो गए। दरबार में खामोशी छा गई। दरबारी घबराने लगे। अरे, बीरबल कहाँ गए? क्या सचमुच गायब कर दिया? अकबर भी चौंक गए। तभी अचानक दरबार के पीछे से बीरबल की हंसी सुनाई दी। जहांपनाह, मैं यहां हूं। सबकी नजरें घूमी। बीरबल दरबार के दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल, तू कैसे बचा? बीरबल बोले, जहांपनाह, ये जादूगर मुझे गायब करने के लिए दरबार में बने गुप्त रास्ते का इस्तेमाल करना चाहता था। उसने धुएं से सबकी आंखें ढकी
और मुझे जबरदस्ती खींचकर उस रास्ते में धकेलना चाहा, लेकिन मैंने समझ लिया और पीछे से उसी गुप्त दरवाजे से बाहर निकल आया। दरबार ताली और हंसी से गूंज उठा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, अब मैं भी मिस्र के जादूगर पर एक जादू दिखाता हूं। उन्होंने एक साधारण कपड़ा उठाया और बोला, मैं अबू राशिद को अदृश्य कर दूंगा। सब हैरान। बीरबल ने कपड़ा जादूगर पर डाला और जोर से ताली बजाई। जैसे ही कपड़ा हटाया, सब हंसने लगे, क्योंकि जादूगर का सिर कपड़े में उलझा हुआ था और वो अपने ही कपड़ों में फंस गया था। अकबर ठाका मारकर हंसे, हा हा हा, वाह बीरबल, तूने तो जादूगर को ही जादू बना दिया। जाहिद शर्म से लाल हो गया। जाहिद ने झुककर कहा, जहांपना, मैं मानता हूं कि असली ताकत जादू की नहीं, अक्ल की है। बीरबल ने मेरी हर चाल पकड़ ली। मैं हार मानता हूं। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, आज तूने साबित कर दिया कि आंखों का धोखा कभी अक्ल पर भारी नहीं पड़ सकता। दरबारियों ने वाह वाह बीरबल के नारे लगाए। मिठाइयां बांटी गई और दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मोरल ऑफ द स्टोरी, धोखा और छलावा कभी सच्चाई और अक्ल पर भारी नहीं पड़ सकता। दरबार में आया अरब का ऊंटवाला और बीरबल की हाजिर जवाबी। फतेहपुर सीकरी की गलियों में उस दिन बड़ी हलचल थी। बाजार में लोग फुसफुसा रहे थे। सुना है अरब से एक ऊंटवाला आया है। कहते हैं उसके पास ऐसे ऊंट हैं जो बोलते हैं। अरे वो तो शहंशाह अकबर के दरबार में चुनौती देने आया है। शाम ढलते ही दरबार का नजारा और भी शानदार हो गया। झूमरों की रोशनी, चांदी के थालों में सजी मिठाइयां और बीचों बीच तख्ते ताउस पर बैठे अकबर। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह सजे धजे। तभी दरवाजा खुला और लंबी दाढ़ी, लाल हरी पगड़ी और ढीली ढाली अरबी पोशाक में एक आदमी अंदर आया। उसके साथ 2 ऊंट भी थे, जिन पर रंग बिरंगे कंबल और गले में झमकारते घंटे बंधे थे। वो आदमी अकबर के सामने झुककर बोला, सलाम ए जहांपना, मैं हूं अबू राशिद, अरब का ऊंटवाला। मेरे ऊंट सिर्फ ऊंट नहीं बल्कि अक्लमंद जानवर हैं। आज मैं आपके दरबार में आया हूं ये साबित करने की अरब की अक्ल और ऊंट दोनों ही हिंदुस्तानियों से आगे हैं। दरबार में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कोई हंसा, कोई हैरान रह गया। अकबर ने भौहें उठाई और कहा, तो अबू राशिद, तुम्हारे ऊंट बोलते हैं? वो मुस्कराया, जहांपना, ऊंट अगर बोल न पाए तो भी उनका अक्लमंद मालिक बोल सकता है। और आज मैं आपके दरबार में शर्त लगाने आया हूं। अगर बीरबल मेरी पहेलियों और ऊंटों की चाल समझ गए तो मैं अपने सारे ऊंट आपको भेंट कर दूंगा। लेकिन अगर वे हार गए तो आपको मुझे ऊंटों के बदले सोने की थैलियां देनी होंगी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि और इन ऊंटों की टक्कर होगी। देखना है ऊंट बड़ा या तेरी अक्ल। बीरबल मुस्कुराए, हाथ जोड़कर बोले, जहांपना, ऊंट चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, इंसान की अक्ल उससे ऊंची ही रहती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अबू राशिद ने दरबार के बीच में 3 ऊंट खड़े किए। जहांपना, इनमें से एक ऊंट मोटा है, दूसरा दुबला है और तीसरा सबसे भारी। लेकिन मैंने इनकी पीठ ढक दी है ताकि कोई अंदाजा न लगा सके। बिना छुए सिर्फ देखकर बताइए कि कौन सा सबसे भारी है। दरबारी परेशान हो गए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी ने कहा, भाई, ऊंट तो सब एक जैसे दिखते हैं। किसी ने अंदाजा लगाया, शायद दाहिना वाला। अब नजरें बीरबल पर थी। बीरबल ने शांत भाव से ऊंटों को देखा, फिर बोले, सबसे भारी ऊंट बीच वाला है। अबू राशिद हंस पड़ा। ये कैसे कह दिया? बिना छुए, बिना तौले? बीरबल बोले, अरब के ऊंट वाले, देखो तो सही। दाहिने वाला ऊंट बार बार इधर उधर देख रहा है। इसका मतलब हल्का है और ऊर्जा से भरा है।
बाएं वाला ऊंट धीरे धीरे पैर हिला रहा है। इसका मतलब ये दुबला है। लेकिन बीच वाला ऊंट चुपचाप खड़ा है और गर्दन भी ज्यादा हिलाने की कोशिश नहीं कर रहा। भारी जानवर हमेशा स्थिर खड़े रहते हैं ताकि ऊर्जा बचा सके। जब ऊंटों को तौला गया तो सचमुच बीच वाला सबसे भारी निकला। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तूने ऊंटों को भी मात दे दी। अबू राशिद थोड़ा झेम गया। उसने फिर चाल चली। उसने कहा, जहांपनाह, मान लो मेरा एक ऊंट चोरी हो गया है। मुझे शक है कि 4 दरबारियों में से किसी ने उसे छुपाया है, पर मैं पहचान नहीं पा रहा। क्या बीरबल ये बता सकते हैं कि असली चोर कौन है? 4 दरबारी खड़े कर दिए गए। सबको चोर का शक बना दिया गया। दरबार में सन्नाटा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चोर को पहचानना मुश्किल नहीं। उन्होंने चारों से कहा, तुम सब अपनी अपनी हथेलियां दिखाओ। सबने हाथ आगे बढ़ा दिए। बीरबल ने तुरंत कहा, यह रहा ऊंट का चोर। अकबर हैरान, कैसे पहचाना? बीरबल बोले, जहांपनाह, जो ऊंट को पकड़ता है उसकी हथेलियों में ऊंट की गंध और खुरदुरापन रह जाता है। तीनों की हथेलियां साफ है, लेकिन चौथे दरबारी की हथेली में घास और ऊंट की गंध है। वाकई जब जांच हुई तो वही दरबारी ऊंट चुराने की कोशिश में पकड़ा गया। अबू राशिद दंग रह गया। अबू राशिद ने फिर कोशिश की, अगर बीरबल इतने अक्लमंद है तो बताए कि इस ऊंट की उम्र क्या है? मैंने इसे कहीं लिखा नहीं है। बीरबल ने ऊंट को गौर से देखा, उसका दांत देखा, चलने का अंदाज देखा और बोला, जहांपनाह, ये ऊंट 5 साल का है। अबू राशिद चौंक पड़ा। सही, लेकिन कैसे? बीरबल हंसकर बोले, ऊंट की उम्र उसके दांत बताते हैं। जैसे बच्चों के दांत बदलते हैं वैसे ही ऊंट के भी। इस ऊंट के दांत 5 साल के ऊंटों जैसे हैं। दरबार एक बार फिर वाह वाह से गूंज उठा। अबू राशिद ने हार मानने से पहले आखिरी चाल चली। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, आखिरी सवाल, अगर ऊंट और इंसान दोनों रेगिस्तान में भूखे प्यासे हों तो कौन ज्यादा देर जिंदा रह सकता है? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा ऊंट, किसी ने कहा इंसान। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जनाब, ऊंट चाहे कितना भी प्यासा हो, उसके पास अपने कुबड़ में पानी जमा रहता है। इंसान के पास ये ताकत नहीं, लेकिन इंसान के पास अक्ल है। वो ऊंट की मदद से रेगिस्तान पार कर सकता है। यानी असली विजेता इंसान की अक्ल है, न कि ऊंट का कुबड़। पूरा दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह बीरबल, तूने तो अरब के ऊंटों को भी घुटने टेकवा दिए। अबू राशिद शर्मिंदा होकर झुक गया। जहांपनाह, मैं मानता हूं कि ऊंट कितने भी अक्लमंद क्यों न हो, पर बीरबल की हाजिर जवाबी और अक्ल के सामने कुछ नहीं। मैं अपने सारे ऊंट आपके हवाले करता हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ऊंट हमें नहीं चाहिए, हमें तेरी दोस्ती चाहिए। जा, अपने ऊंटों को अच्छे से पाल और याद रख, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी अक्ल है। दरबार हंसी और मिठाइयों से गूंज उठा। बीरबल को अकबर ने इनाम में सोने की थाली दी। मोरल ऑफ द स्टोरी, अक्ल और हाजिर जवाबी हमेशा ताकत। दरबार में आया अंग्रेज साहसी, जिसने बीरबल को हार मानने को मजबूर करना चाहा। फतेहपुर सीकरी का दरबार, जहां अकबर बादशाह राज करते थे, दुनिया भर में अपनी शान और नजाकत के लिए मशहूर था। हर रोज दरबार में अनोखे लोग आते, कोई व्यापारी, कोई कवि, कोई जादूगर, तो कोई पहलवान। लेकिन इस बार जो मेहमान आया वो कुछ अलग था। वो था एक अंग्रेज साहसी यात्री, जिसने आधी दुनिया घूमने का दावा किया। वो कहता था कि उसने मिस्र के पिरामिड देखे हैं, अफ्रीका के जंगल पार किए हैं और समंदर में तूफानों को मात दी है। उसका नाम था सर विलियम हेंडरसन। वो दावा करता था कि उसकी बहादुरी, चालाकी और बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं।
दरबार में प्रवेश करते ही उसने ऊंची आवाज में कहा, जहांपनाह, मैंने दुनिया देखी है पर ऐसा दरबार कहीं नहीं देखा। सुना है आपके पास एक बीरबल नाम का वजीर है। आज मैं उसे ऐसी चुनौती दूंगा कि वो हार मानकर मेरे सामने झुक जाए। दरबारियों ने ताली बजाई, कोई खिलखिलाया तो कोई मुस्कराया। अकबर ने शरारत भरी नजर से बीरबल को देखा और कहा, लो बीरबल, अब देखना है कि ये अंग्रेज साहसी तुम्हें मात देता है या तुम इसे। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, जहांपनाह, असली जीत तो न्याय और सच्चाई की होती है, बाकी सब खेल तो हंसी ठिठोली के लिए है। सर विलियम खड़ा हुआ और अपनी बाहें तान कर बोला, बीरबल, ताकत इंसान की असली पहचान है। देखो, मैं इस लोहे की छड़ को मोड़ सकता हूं, क्या तुम कर सकते हो? उसने सचमुच मोटी छड़ को अपनी पूरी ताकत लगाकर थोड़ा मोड़ दिया। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने हंसकर कहा, वाह, बड़ा बलवान है। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, ताकत केवल लोहे की छड़ मोड़ने में नहीं होती, असली ताकत दिमाग की होती है। उन्होंने तुरंत एक कागज लिया, उसे सीधा खड़ा किया और बोले, ये नाजुक कागज है, मैं इसे हवा के विपरीत खड़ा कर सकता हूं, मगर ताकतवर इंसान इसे हवा से बचा नहीं सकता। उन्होंने एक प्याला रखकर उस पर कागज टिकाया और पंखे से हवा झलने लगे। कागज हिलता तो था मगर गिरा नहीं। दरबार में हंसी और ताली दोनों गूंज उठी। अकबर बोले, बीरबल ने सही कहा, दिमाग की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। सर विलियम बोला, ठीक है, अब मैं तुम्हें चालाकी में परखूंगा। यहां 3 प्याले रखे हैं, उनमें से एक में जहर है। देखो, बिना चखे बता सकते हो कि किसमें जहर है? दरबारी दंग रह गए। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने तीनों प्यालों को गौर से देखा, फिर बोले, जहांपनाह, चालाकी वही पकड़ी जाती है जहां इरादा गलत हो। उन्होंने प्यालों को उठाया और उनके तले को सूंघा। एक प्याले में हल्की सी धातु की गंध थी। बीरबल बोले, यही जहरीला प्याला है। परीक्षा की गई, सचमुच वही जहरीला था। सर विलियम का चेहरा तमतमा गया। तुमने कैसे जाना? बीरबल हंसकर बोले, सच छिपाए नहीं छिपता और चालाकी की हमेशा कोई न कोई गंध रह जाती है। अब अंग्रेज साहसी बोला, बीरबल, मेरी पहेली का उत्तर दो। ऐसी कौन सी चीज है जो इंसान जितनी बचाना चाहे उतनी ही निकल जाती है? दरबार में सब सोच में पड़ गए। बीरबल तुरंत बोले, वो है समय। समय किसी के लिए नहीं रुकता। जो इसे बचाना चाहता है वही सबसे ज्यादा खो देता है। दरबार गूंज उठा। वाह वाह बीरबल। अकबर ने ठहाका लगाया। सच कहा, समय सबसे कीमती है। सर विलियम ने अंतिम कोशिश की। उसने अपनी जेब से पुराना नक्शा निकाला। यह समंदर का नक्शा है, इसमें छुपा हुआ खजाना है। मैं देखना चाहता हूं कि बीरबल इसे समझ सकता है या नहीं। बीरबल ने नक्शे को ध्यान से देखा। उसमें कुछ अजीब निशान बने थे, लहरें, सूरज और एक पेड़। बीरबल ने तुरंत कहा, यह नक्शा असली खजाने का नहीं बल्कि ज्ञान का प्रतीक है। सूरज ज्ञान है, लहरें कठिनाइयां हैं और पेड़ धैर्य है। असली खजाना वही पाएगा जो ज्ञान, कठिनाइयों और धैर्य का महत्व समझे। अकबर ने ताली बजाकर कहा, वाह बीरबल, तुमने तो नक्शे का राज खोल दिया। सर विलियम स्तब्ध रह गया। आखिरकार अंग्रेज साहसी ने हार मान ली। वो अकबर के सामने झुककर बोला, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि बीरबल को कोई मात नहीं दे सकता। मैंने सोचा था कि वो हार मान लेगा, मगर उसने तो मुझे ही सिखा दिया। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल सिर्फ मेरे दरबार का वजीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की शान है। असली साहस वही है जिसमें बुद्धि और विनम्रता हो। मोरल ऑफ द स्टोरी, असली ताकत दिमाग की होती है, न कि केवल शरीर की। चालाकी कभी टिक नहीं सकती। सच
बीरबल और अकबर की 4 थैलियों की परीक्षा। एक सुबह अकबर बादशाह अपने निजी बाग में टहल रहे थे। बाग में फूल खिले हुए थे, कोयल मधुर गीत गा रही थी, लेकिन सम्राट का मन शांत नहीं था। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। तभी उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री बीरबल ने आकर सलाम किया और बोले, जहांपनाह, आज आप बहुत चिंतित नजर आ रहे हैं, कोई समस्या है क्या? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, मैं अक्सर सोचता हूं कि हमारे साम्राज्य में कितने ही लोग ऐसे हैं जो बाहर से तो नेक लगते हैं, पर असल में लालची और कपटी होते हैं। मैं सच्चे और झूठे लोगों की पहचान करना चाहता हूं, पर यह काम बहुत कठिन है। तुम ही बताओ, किसी के दिल की बात कैसे जानी जाए? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यदि आप इजाजत दें तो मैं एक ऐसी परीक्षा ले सकता हूं जिससे अच्छे और बुरे लोगों का भेद आसानी से सामने आ जाएगा। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तो सुनाओ तुम्हारा तरीका क्या है? दूसरा दृश्य, 4 थैलियों की तैयारी। अगले ही दिन बीरबल ने 4 बड़ी बड़ी थैलियां तैयार करवाई। चारों थैलियां बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। बाहर से सब हरे मखमली कपड़े की बनी हुई और सुनहरे धागों से कढ़ाई की हुई थी, लेकिन अंदर का हाल बिल्कुल अलग था। एक, पहली थैली में रखे थे सोने चांदी के सिक्के। 2, दूसरी थैली में भरे थे कीमती मोती और हीरे जवाहरात। 3, तीसरी थैली में रखी थी रेत और पत्थर। 4, चौथी थैली में भरी थी राख। बाहर से देखने में कोई नहीं पहचान सकता था कि किस थैली में क्या है। बीरबल ने थैलियां तैयार करने के बाद अकबर से कहा, जहांपनाह, अब इन थैलियों की परीक्षा आपके दरबारियों और शहर के कुछ चुनिंदा लोगों से करवानी होगी। हम देखेंगे कि कौन अपनी नजर और बुद्धि से असली पहचान करता है और कौन लालच में अंधा होकर गलत चुनता है। अकबर ने ये योजना सुनकर तुरंत अनुमति दी। तीसरा दृश्य, दरबार में ऐलान। अगले दिन अकबर के दरबार में भारी भीड़ जमा हुई। अकबर ने घोषणा की, आज हमारे दरबार में एक अद्भुत परीक्षा होने जा रही है। यहाँ 4 थैलियां रखी हैं। सबको इनमें से एक एक थैली चुनने का अवसर मिलेगा। जिसे जो थैली मिलेगी वही उसकी किस्मत होगी। दरबारियों और आम लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। हर कोई सोच रहा था कि थैलियों में क्या होगा। किसी ने कहा, जरूर सब थैलियों में सोना चांदी होगा। कोई बोला, नहीं, शायद ये कोई चाल है। बीरबल कभी सीधा खेल नहीं खेलते। सबसे पहले अकबर ने अपने एक दरबारी को आगे बुलाया। वो दरबारी लालच में आंखें फैलाए खड़ा हुआ था। उसने सोचा, इतनी शाही थैलियां हैं, इनमें से कोई भी चुनूंगा तो सोना चांदी ही मिलेगा। उसने बिना देर किए पहली थैली उठा ली। जब खोली तो उसमें सचमुच सोने चांदी के सिक्के भरे थे। वो खुशी से उछल पड़ा और बोला, जहांपनाह, आपकी दया से मैं अमीर हो गया। दरबार में हलचल मच गई। बाकी लोग और भी उत्साहित हो गए। अब दूसरा दरबारी आगे आया। उसने देखा कि पहली थैली तो सोने से भरी थी, तो उसने सोचा, यदि पहली थैली में सोना है तो दूसरी में जरूर और भी कीमती जवाहरात होंगे। उसने झट से दूसरी थैली उठाई और सचमुच उसमें मोती और हीरे जवाहरात निकले। उसकी आंखें चमक उठी। उसने अकबर को झुककर सलाम किया और बोला, जहांपनाह, आपकी कृपा से तो मेरी 7 पीढ़ियां ऐश करेंगी। भीड़ में खुसर पुसर और बढ़ गई। हर कोई अब अपनी बारी का इंतजार करने लगा। अब तीसरे नंबर पर एक लालची व्यापारी आया। उसने मन ही मन सोचा, पहली 2 थैलियों में खजाना निकला है, जाहिर है बाकी थैलियां भी कीमती होंगी। मुझे तो तीसरी थैली ही उठानी चाहिए। उसने तीसरी थैली उठाई। जब खोली तो उसके होश उड़ गए। उसमें तो सिर्फ रेत और पत्थर थे। पूरा दरबार ठाके लगाकर हंस पड़ा। व्यापारी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो गिड़गिड़ाकर बोला, जहांपनाह, ये तो धोखा है, मुझे दूसरी थैली चाहिए।
लेकिन अकबर ने सख्ती से कहा, नहीं, जो थैली तुमने चुनी वही तुम्हारी किस्मत है। अब चौथा व्यक्ति बुलाया गया। ये एक साधु था जिसके चेहरे पर संतोष और शांति झलक रही थी। उसने तीनों थैलियां देखी और फिर चौथी थैली की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे तो यही चाहिए। दरबारियों ने उसे रोकने की कोशिश की। पागल हो क्या, उसमें कुछ नहीं होगा। लेकिन साधु मुस्कुराया और बोला, मुझे लालच नहीं है, जो मिलेगा वही प्रभु की इच्छा होगी। जब उसने चौथी थैली खोली तो उसमें राख निकली। दरबार में हंसी का शोर गूंजा, लेकिन साधु शांत बैठा रहा। उसने राख को हाथ में लिया और कहा, सोना चांदी सब यही रह जाता है, अंत में इंसान को राख ही बनना है। ये थैली मुझे सबसे बड़ा सत्य सिखा गई। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, ये सब क्या मायने रखता है? कोई अमीर बना, कोई ठगा गया और कोई राख लेकर चला गया। इसका मतलब क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही तो जीवन का सत्य है। जो लोग लालच से अंधे होकर चुनते हैं उन्हें हमेशा धोखा मिलता है। तीसरा, व्यापारी, जो संतोषी होते हैं वे राख में भी सीख और आनंद पा लेते हैं। साधु, और जो बिना सोचे समझे सिर्फ किस्मत पर भरोसा करते हैं वे कभी कभी जीत भी जाते हैं। पहले दो दरबारी, लेकिन असली समझ ये है कि अंत में सब राख ही हो जाते हैं। चाहे सोना मिले या हीरे, सब यही रह जाएगा। इंसान को अपनी बुद्धि और सच्चाई से जीना चाहिए, न कि लालच और धोखे से। अकबर ने बीरबल की बात सुनी और गहरी सोच में डूब गए। फिर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुम्हारी इस परीक्षा ने आज दरबार को सच्चाई का आईना दिखा दिया। सचमुच तुमसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। पूरा दरबार गूंज उठा, बीरबल की जय, बीरबल की जय। उस दिन के बाद अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, हम सबको याद रखना चाहिए कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि बुद्धि, संतोष और सच्चाई है। जो इंसान इन गुणों को अपनाता है वही सच्चा विजेता होता है। एक, लालच हमेशा नुकसान देता है। दो, बीरबल ने कैसे 3 मंत्रियों को एक ही सवाल से मात दी। फतेहपुर सीकरी का राजमहल हमेशा से ही बुद्धि और हाजिर जवाबी का केंद्र रहा है। बादशाह अकबर दरबारियों से सवाल जवाब पूछते रहते और अक्सर उनमें सबसे तेज जवाब देने वाला होता बीरबल। लेकिन दरबार में हर कोई बीरबल से खुश नहीं था। कई दरबारियों और मंत्रियों को जलन रहती थी कि बीरबल की चतुराई के कारण वो हमेशा अकबर के प्रिय बने रहते हैं। पहला दृश्य, ईर्ष्या की जड़। एक दिन 3 प्रमुख मंत्री मंसूर खां, ताजुद्दीन और हरिदास दरबार के कोने में बैठे आपस में बातें कर रहे थे। मंसूर खां बोला, हर बार यही बीरबल, कभी कोई सवाल आए तो वही जवाब देगा, वही शाबाशी पाएगा, हमें कोई नहीं पूछता। ताजुद्दीन ने सिर हिलाकर कहा, सच कहा भाई, अगर हमें भी मौका मिले तो हम साबित कर देंगे कि हम बीरबल से कम नहीं। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलो बादशाह से शिकायत करते हैं कि बीरबल को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जा रही है। तीनों ने तय किया कि अगले दिन अकबर से ये बात कही जाएगी। अगले दिन दरबार सजा। तीनों मंत्री अकबर के सामने झुककर बोले, जहांपनाह, हम सब आपकी सेवा में बरसों से हाजिर हैं, लेकिन एक अन्याय हमेशा होता है। हर बार जब कोई कठिन सवाल आता है तो सिर्फ बीरबल को ही अवसर दिया जाता है। हम भी आपकी परीक्षा में खरे उतर सकते हैं। अकबर ने थोड़ा सोचकर कहा, अच्छा, अगर तुम तीनों को इतना भरोसा है तो ठीक है। कल मैं तुम तीनों को बीरबल के साथ एक ही सवाल दूंगा और देखूंगा कि कौन सबसे अच्छा उत्तर देता है। तीनों मंत्रियों की आंखों में चमक आ गई। वे मन ही मन सोचने लगे, अब बीरबल की असलियत सामने आएगी। अगले दिन दरबार में अकबर ने चारों को बुलाकर कहा, आज का सवाल है, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच क्या है? तुम सबको सोचने का समय मिलेगा। कल दरबार में आकर जवाब देना।
सवाल सुनते ही सब चौंक गए। तीनों मंत्रियों ने सोचा, ये तो बड़ा आसान है, हम जरूर बीरबल से अच्छे उत्तर देंगे। लेकिन बीरबल मुस्कुराकर चुप रहे। अगले दिन दरबार भरा। अकबर ने पहले तीनों मंत्रियों को बुलाया। मंसूर खां बोला, जहांपनाह, इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है ताकत। जिसके पास ताकत है वही सब कुछ कर सकता है। अकबर ने सिर हिलाया, बुरा नहीं। फिर ताजुद्दीन बोला, जहांपनाह, असली सच है धन दौलत। सोने चांदी के बिना कोई काम नहीं चलता। अकबर ने कहा, ठीक है। अब हरिदास बोला, जहांपनाह, इस दुनिया में सबसे बड़ा सच है ज्ञान। जिसके पास ज्ञान है वही असली विजेता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा उत्तर। अब सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गई। बीरबल उठे और हाथ जोड़कर बोले, जहांपनाह, इन तीनों ने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा सच है मृत्यु। क्योंकि ताकत, धन और ज्ञान ये सब इंसान के पास रह जाते हैं, पर अंत में हर कोई मृत्यु के आगे झुकता है। चाहे राजा हो या फकीर, सबको एक दिन मरना ही पड़ता है। ये ऐसा सच है जिसे कोई न बदल सकता है न झुठला सकता है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ क्षण तक सन्नाटा छाया रहा। फिर बादशाह अकबर ने ठहाका लगाया और कहा, वाह बीरबल, यही तो सच्चाई है। बाकी सच बदल सकते हैं, लेकिन मृत्यु अटल है। तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं। तीनों मंत्री शर्मिंदा हो गए। उनके चेहरे उतर गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, देखा, एक ही सवाल से बीरबल ने तुम्हें मात दे दी, इसलिए वो मेरा सबसे प्रिय वजीर है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं कोई महान नहीं, बस कोशिश करता हूं कि सच को उसी रूप में पहचान सकूं जैसा वो है। सीख एक, ताकत, धन और ज्ञान अस्थायी है, लेकिन मृत्यु सबसे बड़ा और अटल सत्य है। दो, बुद्धिमानी यही है कि सच्चाई को पहचान कर उसका सामना किया जाए। तीन, ईर्ष्या करने से कुछ नहीं मिलता, बल्कि सच्ची योग्यता ही सम्मान दिलाती है। अकबर, बीरबल और 4 रहस्यमयी मेहमान। एक दिन अकबर के दरबार में अचानक 4 अजनबी मेहमान आए। उनकी पोशाकें अलग अलग थी। एक ने व्यापारी जैसे कपड़े पहने थे, दूसरा साधु जैसा लग रहा था, तीसरा सैनिक के वेश में था और चौथा एक विद्वान की तरह। वे चारों दरबार में आकर झुक गए और बोले, जहांपनाह, हम चारों अलग अलग राज्यों से आए हैं। हमारे पास आपके लिए अनोखी बातें हैं, पर पहले हमें साबित करना होगा कि हम असली हैं। अगर आप पहचान पाए कि हम में कौन सच्चा है और कौन झूठा, तो हमारी नियति तय होगी। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये मामला दिलचस्प है, इन्हें दरबार में जगह दीजिए। हम असली और नकली का भेद जरूर निकाल लेंगे। व्यापारी बोला, मैं दूर देश से मसालों का व्यापार करता हूं। मेरे पास अनोखे दाने हैं जो सोने से भी कीमती है, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। उसने थैले से कुछ मसाले दिखाए। महक सचमुच गजब की थी। दरबारियों ने सराहना की, पर कुछ को शक हुआ। साधु ने गहरी आवाज में कहा, मैं तपस्वी हूं, कई वर्षों से जंगलों में साधना कर रहा हूं। मैं भविष्य देख सकता हूं। अगर आप चाहें तो आपके राज्य का भविष्य बता दूं। अकबर चौंके। साधु ने कहा, इस दरबार में जल्द ही एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और उसका समाधान केवल मेरे पास है। दरबारियों के चेहरे पर डर और उत्सुकता दोनों झलक रहे थे। सैनिक ने तलवार निकाली और बोला, मैं पड़ोसी राज्य की सेना से आया हूं। वहां विद्रोह हुआ और मैंने अपने राजा को बचाकर भाग लिया। अब मैं आपकी शरण में आया हूं। उसकी आवाज में सच्चाई थी, मगर आंखों में अजीब सी चमक। विद्वान बोला, मैंने कई देशों की यात्राएं की है,
मैं 7 भाषाएं जानता हूं। मैं आपके दरबार को ऐसा ज्ञान दे सकता हूं जो कहीं और नहीं मिलेगा। उसने संस्कृत, फारसी, अरबी, तुर्की और न जाने कितनी भाषाओं के वाक्य बोलकर सबको हैरान कर दिया। दरबारियों में खुसर फुसर होने लगी। कोई कहता व्यापारी असली है, कोई साधु पर यकीन करता, कोई सैनिक की बहादुरी देख प्रभावित हो रहा था और कोई विद्वान की विद्या देखकर मोहित। अकबर ने सबकी ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम्हें इनका राज खोलना होगा। कौन असली है और कौन सिर्फ ढोंग कर रहा है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सच और झूठ की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है परीक्षा। हमें इन चारों की परीक्षा लेनी होगी। व्यापारी की परीक्षा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, अगर तुम सच में व्यापारी हो तो इन मसालों की पहचान कराओ। बताओ कि कौन सा मसाला किस काम में आता है। व्यापारी ने बड़ी आत्मविश्वास से बताया। बीरबल ने सवाल ट्रिकी रखे, लेकिन व्यापारी ने सबके जवाब दिए। दरबार तालियां बजाने लगा। बीरबल ने साधु से कहा, अगर तुम सच में भविष्य दृष्टा हो तो बताओ, अभी मेरी जेब में क्या रखा है? साधु कुछ देर ध्यान लगाने का नाटक करता रहा और बोला, तुम्हारी जेब में एक सोने का सिक्का है। बीरबल ने जेब से हाथ निकाला। सब दंग रह गए। उनकी जेब में सिर्फ आम की गुठली थी। दरबार में हंसी फूट पड़ी। बीरबल ने सैनिक से कहा, अगर तुम सच में सैनिक हो तो तलवार चलाकर दिखाओ। देखना है कि तुम्हारी पकड़ कैसी है। सैनिक ने तलवार चलाई, पर उसकी चाल में कमी थी। बीरबल ने तुरंत पहचान लिया, जहां पनाह, असली सैनिक तलवार इस तरह नहीं पकड़ता, ये नकली है। सैनिक पसीने पसीने हो गया। अब बारी थी विद्वान की। बीरबल ने कहा, तुम कहते हो कि 7 भाषाएं जानते हो। ठीक है, इन 7 भाषाओं में एक एक कहावत सुनाओ और उसका सही अर्थ भी बताओ। विद्वान ने 6 भाषाओं में कहावतें सुनाई, लेकिन 7वीं भाषा में अटक गया। बीरबल हंसकर बोले, जहांपना, ये विद्वान केवल नकलची है। असली विद्वान कभी अधूरा ज्ञान नहीं दिखाता। बीरबल ने राज खोलते हुए कहा, जहांपना, इनमें सिर्फ व्यापारी असली है, साधु ढोंगी है, सैनिक भेष बदलकर आया जासूस है और विद्वान सिर्फ दूसरों की बातें रटकर आया है। दरबार गूंज उठा। अकबर ने उन 3 नकली मेहमानों को सजा दी और व्यापारी को इनाम। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद पता चला कि ये चारों अजनबी मिलकर एक साजिश रच रहे थे। उनका मकसद था अकबर को भ्रमित करना और राज्य में फूट डालना। मगर बीरबल की बुद्धि ने उनकी चाल को पहले ही नाकाम कर दिया। अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो मैं इन नकली साधु और सैनिक के झांसे में आ जाता। तुम सचमुच मेरे साम्राज्य की ढाल हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, झूठ चाहे कितना भी सजादजा हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। बस ध्यान से देखना आना चाहिए। कहानी की सीख, असली और नकली की पहचान सिर्फ नजर से नहीं, बुद्धि और धैर्य से होती है। अकबर बीरबल और बोलने वाला तोता। एक दिन अकबर बादशाह को एक अनोखा तोहफा मिला। दरबार में एक व्यापारी आया और उसने एक खूबसूरत हरा तोता पिंजरे में लाकर अकबर के सामने रख दिया। तोता साधारण नहीं था। व्यापारी ने कहा, जहांपना, ये तोता इंसानों की भाषा बोल सकता है। ये न सिर्फ बातें करेगा बल्कि सवालों के जवाब भी देगा। ये दुनिया का सबसे अनोखा तोता है। अकबर की आंखें चमक उठी। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस तोते की देखभाल शाही बाग में हो और उसकी रक्षा ऐसे की जाए जैसे खजाने की जाती है। तोता वाकई गजब का था। वो अकबर से बातें करता, चुटकुले सुनाता और कभी कभी गाना भी गाने लगता। दरबारियों को भी उससे बड़ा मजा आता। एक दिन अकबर ने मजाक में पूछा, तोते, बताओ, इस दरबार में सबसे समझदार कौन है? तोता बोला, जहांपनाह, आपके दरबार में सब समझदार है।
लेकिन सबसे होशियार बीरबल है। दरबार में ठहाका गूंज उठा, मगर बाकी दरबारी जलने लगे। कुछ दरबारियों ने सोचा, ये तोता तो हर बात में बीरबल की तारीफ करता है, अगर यही चलता रहा तो बादशाह और भी बीरबल पर भरोसा बढ़ा देंगे। उन्होंने मिलकर योजना बनाई। एक रात चोरी छिपे उन्होंने तोते के पिंजरे में जाकर उसके खाने में अफीम मिला दी। अगली सुबह जब तोते से अकबर ने सवाल पूछा तो तोता चुप रहा। अकबर चौंक गए। दरबारियों ने तुरंत मौका देखा और बोले, जहांपनाह, ये तोता बोलना जानता ही नहीं था। ये व्यापारी ने आपके साथ धोखा किया है, हमें इसे सबक सिखाना चाहिए। अकबर गुस्से से भर गए और व्यापारी को बुलाने का आदेश दे दिया। बीरबल ने देखा कि मामला कुछ गड़बड़ है। वो व्यापारी बेचारा डर के मारे कांप रहा था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत दे तो मैं इस मामले की जांच करूं। हो सकता है तोता बीमार हो या उसके साथ कोई चाल चली गई हो। अकबर ने हामी भर दी। बीरबल ने तोते के सामने सेब, दाना और पानी रखवाया, लेकिन तोता सिर्फ उनींदा होकर बैठा रहा। फिर बीरबल ने कुछ देर बाद तोते को अलग अलग दाने खिलाए और उसकी चाल ढाल पर ध्यान दिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, तोता बीमार नहीं है, बल्कि इसे किसी ने अफीम खिलाई है, इसी कारण ये बोल नहीं पा रहा। दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने तुरंत बाग के रखवालों और रसोइयों से पूछताछ की। आखिरकार सच सामने आ गया कि दरबारियों ने ही चाल चली थी। अकबर गुस्से से आगब बुला हो गए। उन्होंने उन दरबारियों को सजा दी और कहा, बीरबल सचमुच इस दरबार का सबसे होशियार है। अगर ये न होता तो मैं एक निर्दोष व्यापारी को सजा दे देता। तोते को भी दवा दी गई और वो कुछ ही दिनों में पहले जैसा बोलने लगा। उसने जैसे ही होश संभाला तो अकबर के सामने बोला, जहांपनाह, सब दरबारी अपने अपने मतलब के लिए बातें करते हैं, पर बीरबल हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। अकबर मुस्कुरा दिए और बोले, सच कहा तोते, इस दरबार का सबसे अनमोल खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि बीरबल की बुद्धि है, कहानी की सीख। जो हमेशा सच और समझदारी के साथ खड़ा रहता है, वही सबसे अनमोल होता है। ईर्ष्या और चालाकी से कभी किसी को सच्ची इज्जत नहीं मिलती। अकबर और बीरबल की अद्भुत तराजू। बादशाह अकबर अपने दरबार में अक्सर अनोखी और अजीब चीजें देखने के शौकीन रहते थे। एक दिन दरबार में एक संकी व्यापारी आया। वो अपने साथ एक बहुत ही अजीब सा तराजू लाया। उस तराजू को देखकर दरबारी तो हक्का बक्का रह गए। तराजू साधारण दिखता था, लेकिन व्यापारी ने दावा किया, जहांपनाह, ये कोई साधारण तराजू नहीं है। इसमें जो भी चीज रखी जाएगी उसका असली और पूरा मूल्य सामने आ जाएगा, चाहे सोना हो, चांदी हो या इंसान की नियत ही क्यों न हो। अकबर ये सुनकर बड़े उत्सुक हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, पहले हमें इसकी परख करवा दो। व्यापारी ने पहले सोना तौला। तराजू पर सोने के साथ साथ ये भी लिखा आया, ईमानदार कमाई। सब हैरान। फिर किसी ने चांदी रखी। तराजू ने दिखाया, धोखाधड़ी की कमाई। अब तो सब दरबारी और भी चौकन्ने हो गए। धीरे धीरे तराजू पर अलग अलग चीजें रखी जाती और उसके पीछे छिपी सच्चाई सामने आती। दरबारियों को डर भी लगने लगा। अगर उन्होंने अपनी चीज रखी तो उनकी चोरी छिपे की हरकतें भी सामने आ जाएंगी। तभी अकबर ने हंसते हुए कहा, चलो अब तो हम सबकी पोल खुल जाएगी। सबकी नजरें बीरबल की तरफ घूम गई। बीरबल मुस्कुराते रहे। जब बीरबल ने अपनी जेब से एक साधारण सिक्का निकाला और तराजू पर रखा तो तराजू पर लिखा आया, जनता की भलाई के लिए समर्पित। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन ये सब यही खत्म नहीं हुआ। असली मजा तब आया जब अकबर ने व्यापारी से पूछा, अगर ये तराजू इतना अद्भुत है तो इसे तुम बेच क्यों रहे हो? व्यापारी हड़बड़ा कर बोला, जहांपनाह, दरअसल ये तराजू सच बोलता है।
और सच सभी को पसंद नहीं आता। मैंने इसे अपने व्यापार में इस्तेमाल किया तो लोग मुझसे नाराज हो गए, कोई सौदा ही नहीं करता। इसलिए सोचा कि इसे आप जैसे महान बादशाह को दे दूं। बीरबल तुरंत बोले, जहांपनाह, ये तराजू असली नहीं बल्कि व्यापारी की चालाकी है। तराजू के पीछे उसने कांच और अक्षरों का खेल किया है। जब भी कोई चीज रखी जाती है वो पहले से छुपा हुआ शब्द सामने आ जाता है। इसने बस लोगों के मन का डर और लालच भुनाया। अकबर ठाका लगाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, इस व्यापारी की तरकीब तो मजेदार थी, लेकिन हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। व्यापारी को इनाम के बजाय हल्की सजा मिली ताकि आगे वो इस तरह की चालबाजी न कर सके। मोरल, सच और झूठ को कोई तराजू नहीं तौल सकता। असली तराजू इंसान का दिल और उसकी नीयत होती है। अकबर और बीरबल की मूर्खों का गाँव। एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल से मजाक में कहा, बीरबल, दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख कहां मिलेंगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक ऐसे गांव ले चलूं जहां हर दूसरा इंसान मूर्ख है। अकबर चौंक गए। क्या सचमुच ऐसा गांव है? जी हां, बीरबल ने गंभीर चेहरा बनाकर जवाब दिया। अगले ही दिन अकबर और बीरबल भेष बदलकर उस गांव पहुंचे। गांव में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा एक आदमी अपनी बैलगाड़ी को खींच रहा था और बैल आराम से बैठे हुए थे। अकबर ने पूछा, भाई, तुम बैल से गाड़ी क्यों नहीं खिंचवा रहे? वो बोला, सोचा बैल बेचारे थक न जाए, मैं ही गाड़ी खींच लूं। अकबर हैरान। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा एक किसान अपने खेत को पानी देने के लिए घड़ा लेकर जा रहा था, लेकिन घड़ा उल्टा था। सारा पानी रास्ते में गिर रहा था। अकबर ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? किसान बोला, सोचा खेत तक पहुंचते पहुंचते पानी हल्का हो जाए तो मुझे बोझ कम लगे। अकबर ने माथा पकड़ लिया और आगे देखा एक आदमी पेड़ पर उल्टा बैठकर टहनियां काट रहा था और जिस टहनी पर बैठा था वही काट रहा था। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा। सचमुच ये तो मूर्खों का गांव है। लेकिन बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, असली मूर्ख तो मैं हूं। अकबर हंस पड़े। वो कैसे? बीरबल बोला, क्योंकि मैं जानता था कि ये सब मूर्ख हैं, फिर भी आपको यहां घसीट लाया और आप भी मूर्खता कर बैठे जो मेरी बात मान गए और यहां आ गए। तो जहांपनाह, इस गांव का सबसे बड़ा मूर्ख बीरबल और अद्भुत गधे की गवाही। फतेहपुर सीकरी की रंगीन सुबह थी। बादशाह अकबर अपने विशाल दरबार में आए तो देखा दरबारी किसी गहरी चिंता में डूबे हैं, लेकिन अकबर का मूड आज बड़ा हंसमुख था। उन्होंने आते ही कहा, आज कुछ नया होना चाहिए, वरना ये दरबार बड़ा नीरस लगने लगा है। जैसे ही अकबर ने ये कहा, तभी दो गांव वाले दरबार में आए। एक ने दूसरे की दाढ़ी पकड़ रखी थी और दोनों आपस में झगड़ते झगड़ते सीधे सिंहासन तक पहुंचे। पहला दृश्य अजीब मुकदमा। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, क्यों री झगड़ालू जनता, दरबार में क्यों हंगामा कर रहे हो? पहला आदमी बोला, जहांपनाह, इसने मेरे गधे को चोरी किया है और फिर उस गधे से पूछता है कि असली मालिक कौन है। दूसरा आदमी बोला, नहीं हुजूर, गधा मेरा है, ये झूठ बोलता है और मेरे गधे की गवाही इस बात को साबित करेगी। ये सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। किसी ने कहा, वाह, अब तो गधा ही गवाही देगा। किसी ने कहा, मुकदमा भी मजेदार है और गवाह भी अद्भुत। अकबर मुस्कुराए, लेकिन बोले, फैसला होगा, चाहे गधा गवाही दे या खुदा। बीरबल, तुम ही इस मामले की सच्चाई निकालो। दूसरा दृश्य बीरबल की योजना। बीरबल शांत खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं कल दरबार में ही गधे से उसकी जुबान खुलवा दूंगा। अकबर ने हैरानी से पूछा, गधे से बात करवा दोगे? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
जी हाँ, गधा सच बोल देगा, लेकिन थोड़ा धैर्य चाहिए। दरबार में फुसफुसाहट होने लगी। बीरबल पागल तो नहीं हो गया? अरे भाई, बीरबल की चाल समझना आसान नहीं। तीसरा दृश्य, गधे की परीक्षा। रात को बीरबल ने दरबार के पीछे वाले अस्तबल में उस गधे को रखा। उन्होंने दोनों दावेदारों को बुलाकर कहा, कल सबके सामने गधा बताएगा कि असली मालिक कौन है, लेकिन आज रात गधा मेरे पास रहेगा। दोनों मान गए। बीरबल ने गधे की पूंछ पर हल्का सा गाढ़ा काला रंग लगाया और उसके ऊपर राख छिड़क दी। फिर कहा, अब जो भी असली मालिक होगा वो रात में आकर गधे के कान में अपना नाम फुसफुसाएगा, और गधा जब जवाब देगा तो कल सब देख लेंगे। असल में बीरबल ने चालाकी से कहा था, गधा जवाब देगा, लेकिन असली चाल तो उसकी पूंछ में छुपी थी। चौथा दृश्य, अगले दिन का दरबार। सुबह दरबार भरा हुआ था। अकबर भी उत्साहित थे। गधा बीच दरबार में लाया गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, चलो बीरबल, अब इस गधे को बोलवाओ। बीरबल ने दोनों दावेदारों से कहा, गधे की पूंछ पकड़ो और उसके कान में पूछो, सच सच बता, तू किसका है? फिर कल रात की तरह नाम फुसफुसाओ। पहला आदमी आगे बढ़ा। उसने गधे की पूंछ पकड़ने में झिझक दिखाई। जल्दी से कान में कुछ बोला और पीछे हट गया। दूसरा आदमी निडरता से गया, गधे की पूंछ पकड़कर नाम बोला और वापस आया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, असली मालिक दूसरा आदमी है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे पता चला? पांचवा दृश्य, गधे की असली गवाही। बीरबल ने सबको दिखाया। गधे की पूंछ पर अब भी काला रंग और राख लगी थी। दूसरे आदमी के हाथ में राख और काला रंग चिपका हुआ था। पहले आदमी के हाथ एकदम साफ थे। बीरबल बोले, जहां पनाह, जिसने डर के मारे पूंछ को छुआ ही नहीं वो झूठा है, और जिसने विश्वास से गधे को छुआ वही असली मालिक है। पूरा दरबार तालियों और ठहाकों से गूंज उठा। अकबर बोले, वाह बीरबल, तुमने सच में गधे से गवाही दिलवा दी, लेकिन असली गवाही तुम्हारी बुद्धि थी। छठा दृश्य, हंसी का तूफान। अकबर ने मजाक में कहा, आज से ये गधा हमारे दरबार का नया न्यायाधीश होगा। दरबारी ठहाके मार मार कर हंसने लगे। किसी ने कहा, हुजूर, फिर हमें नौकरी से निकाल दीजिए, गधा ही सब फैसले करेगा। किसी ने कहा, लेकिन दरबार में घास भी रखनी पड़ेगी। अकबर भी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सातवां दृश्य, कहानी का मोरल। अकबर ने अंत में गंभीर होकर कहा, आज का सबक यह है कि सच बोलने के लिए जुबान की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। झूठे लोग हमेशा डरकर पीछे हटते हैं, जबकि सच्चाई आत्मविश्वास देती है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, यही न्याय का मूल है, कहानी का मोरल। सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे साहस से पकड़ना चाहिए। झूठ हमेशा हाथ साफ रख लेता है, लेकिन सच अपने निशान छोड़ ही देता है। अकबर की अद्भुत अंगूठी। एक दिन अकबर अपने शाही बाग में घूम रहे थे। अचानक उनकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां एक चमचमाती हुई सुनहरी अंगूठी पड़ी थी, जिस पर कीमती नगीने जड़े थे। अकबर ने अंगूठी उठाई और दरबार में ले आए। ये अंगूठी किसकी है? जो भी सच्चा मालिक होगा उसे ये वापस दी जाएगी। अकबर ने घोषणा की। घोषणा सुनते ही अगले दिन दरबार लोगों से भर गया। हर कोई कह रहा था कि अंगूठी उसी की है। कोई बोला, जहां पनाह, ये मेरे दादा की निशानी है। दूसरा बोला, ये तो मैंने गुम की थी। तीसरा बोला, मेरी बीवी ने खो दी थी। इतने सारे दावेदार आ गए कि अकबर उलझन में पड़ गए। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, अब तुम ही कोई उपाय बताओ, कैसे पता चले कि असली मालिक कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली मालिक की पहचान अंगूठी से ही हो जाएगी, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी परीक्षा करनी होगी।
अगले दिन बीरबल ने सभी दावेदारों को दरबार में बुलाया। उन्होंने अंगूठी को एक बड़े थाल में रख दिया और बोले, जो इस अंगूठी का असली मालिक है, उसकी आंखों में इसे देखते ही चमक आ जाएगी और उसका चेहरा खिल उठेगा। सब दावेदार बारी बारी से अंगूठी देखते रहे। कुछ लोग जानबूझकर खुश होने लगे, कुछ ने अभिनय किया। लेकिन तभी एक साधारण किसान आगे बढ़ा। उसने अंगूठी देखी और रो पड़ा, जहांपनाह, ये अंगूठी सचमुच मेरी है। मेरे पिता ने इसे मेहनत से कमाकर बनवाया था, लेकिन चोरी में ये खो गई थी। बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, यही असली मालिक है। बाकी सब लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि बाकी लोगों की खुशी बनावटी थी, लेकिन इस किसान की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। अकबर ने किसान को अंगूठी लौटा दी और झूठे दावेदारों को चेतावनी देकर भगा दिया। नैतिक शिक्षा। एक दिन अकबर दरबार में बैठे बैठे बोर हो रहे थे। अचानक उन्होंने दरबारियों से पूछा, मुझे दरबार का सबसे आलसी आदमी खोज कर लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि आलसीपन की हद कहां तक हो सकती है। दरबारियों की खोज। सभी दरबारी शहर भर में निकल पड़े। किसी ने देखा कि एक आदमी खाट पर लेटा लेटा पूरे दिन ऊँघ रहा है। किसी ने बताया कि एक व्यापारी नौकरों से काम करवाकर खुद ऊँघता रहता है। किसी ने कहा कि एक किसान हल चलाने के बजाय दिन भर गपशप करता है। आखिरकार 5 अलग अलग आलसी लोगों को दरबार में लाया गया। अकबर ने सबको देखकर कहा, अब मैं तय करूंगा कि इनमें सबसे बड़ा आलसी कौन है। उन्होंने पहले से बैठे आदमी से पूछा, तुम इतने आलसी क्यों हो? वो बोला, जहांपनाह, मैं इतना आलसी हूं कि खाना भी मेरी बीवी मुंह में डालती है। दूसरे ने कहा, मैं इतना आलसी हूं कि नहाने के बजाय हर दिन बस धूप में खड़ा हो जाता हूं। तीसरे ने कहा, मैं इतना आलसी हूं कि अगर जेब से सिक्का गिर जाए तो उसे उठाने की बजाय किसी और से मांग लेता हूं। जब अकबर ने चौथे आदमी से पूछा तो उसने कहा, जहांपनाह, मैं इतना आलसी हूं कि जब मुझे कोई बुलाता है तो जवाब देने के बजाय सोचता हूं कि कोई और जवाब दे देगा। सब हंस पड़े, लेकिन 5वें आदमी ने सबसे अनोखा जवाब दिया। उसने कहा, जहांपनाह, मैं इतना आलसी हूं कि जब आप मुझे बुलाएंगे तो भी मैं जवाब नहीं दूंगा। और सचमुच वो चुप ही रहा। बीरबल हंसते हंसते बोले, जहांपनाह, असली आलसी तो यही 5वां आदमी है, क्योंकि इसने अपने आलस को साबित करने के लिए भी आलस किया। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े और उसे इनाम में आलस करने के लिए एक बिस्तर और ढेर सारा खाना दे दिया। नैतिक शिक्षा। मोरल, जरूरत से ज्यादा आलसी होना इंसान को हास्यास्पद बना देता है। मेहनत और कर्म ही जीवन को सार्थक बनाते हैं।